Hello students, we are doing chapter first introduction of class 8th। ओके, प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी और उसको एक्सप्लेन भी किया था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टियाँ आपकी एसोसिएटिविटी, कम्यूटिविटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। ठीक है ना, ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट में देखने के लिए मिलेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो आप कहाँ कहाँ अप्लाई होती है। एक तो एडिशन में, ये सभी होती हैं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होती हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एडिशन में अप्लाई होती है लेकिन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं होती। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई जब आप करते हैं ना तो वहाँ पर अप्लाई होती है और डिवाइड में ये अप्लाई नहीं होती। ठीक है ना, कैसे नहीं होती हमने एक्सप्लेन भी किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 + 4, यहाँ पर भी हम 4 + 3 करेंगे तो आंसर होगा 7 = 7। लेकिन अगर हम 3 - 4 और 4 - 3 करें, यानी डिजिट को चेंज कर दें, यहाँ पर 3 पहले लिखा था बाद में 4 लिखा था, इसी को चेंज करके पहले 4 कर दिया बाद में 3 कर दिया, तो इसके आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर आंसर चेंज हो जाएगा, 3 पहले है बाद में 4 है, यहाँ पर 4 पहले है और 3 बाद में। जब इसका आंसर आप निकालेंगे तो -1 = +1 रहेगा, जो कभी इक्वल नहीं हो सकते। -1 आपके इंटीजर में लेफ्ट हैंड साइड आते हैं जब आप नंबर लाइन बनाते हो, और ये राइट हैंड साइड आते हैं। तो -1 कभी भी +1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पर एडिशन में तो ये अप्लाई हो रहा है लेकिन सब्ट्रैक्शन में अप्लाई नहीं हो रहा। अब ऐसी मल्टीप्लाई में अगर आप 3 × 4 करें और 4 × 3 करें तो आंसर आएगा 12 = 12। लेकिन इन्हीं को डिवाइड करें, 3 डिवाइड 4 से करें और 4 डिवाइड 3 करें तो देखो न्यूमरेटर में 3 है और डेनोमिनेटर में 4 है। यहाँ पर न्यूमरेटर में 4 है और डेनोमिनेटर में 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आंसर निकलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो अप्लाई हो रहा है लेकिन डिवाइड में अप्लाई नहीं हो रहा। एज इट इज़ कम्यूटिविटी प्रॉपर्टी में भी यही कंडीशन बनती है। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपने 4/3 × 1 कर दिया और 1 × 4/3 कर दिया, तो आपको पता है अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 × 1 = 4/3 और 4/3 इसका मैच कर रहा है आंसर। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 1 आपको कहाँ पर आंसर मिलता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स पर। यह आपके सिलेबस में से लास्ट ईयर तो थे, लेकिन इससे लास्ट ईयर से पहले थे, लेकिन अभी आपके फर्स्ट चैप्टर से इसे हटा दिया है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन में इसको पूछ लेते हैं एडिटिव इन्वर्स को। तो मल्टीप्लिकेटिव और इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके 2 वर्ड हैं, तो इसको अच्छे से करना है। इसमें रूल क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स की बात कर लेते हैं पहले हम एडिटिव इन्वर्स की। फॉर एग्जांपल हमने आपको बोला 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 4 का एडिटिव इन्वर्स होगा -4, क्योंकि इनका सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए इनका सॉल्यूशन। अगर हम आपसे पूछे -4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा तो +4 होगा। ठीक है ना, आंसर 0 आना चाहिए। इसको आपको ये सॉल्व नहीं करके देखना, सिर्फ आपको ये बताना है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4, तो आपका आंसर होगा -4 द इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ +4। और अगर आपसे कोई अपोजिट पूछ लेता है क्वेश्चन व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4, तो हमारा आंसर होगा +4 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4। ठीक है ना। अब और भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और जब आप 2.1 करेंगे तो भी वहाँ पर जो ट्रांसपोज करते हैं ना वो एडिटिव इन्वर्स से ही रिलेटिव होता है। जो ट्रांसपोज किया जाता है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स से रिलेटिव होता है। कैसे होता है, फॉर एग्जांपल x + 2 = आपने लिखा यहाँ पर 9। ठीक है ना, तो आपको पता है कि x + 2 = 9 कब होगा, जब x को यहाँ से x की वैल्यू अगर हम 7 पुट करेंगे, 7 + 2 9 होगा। लेकिन अभी आपकी अननोन वैल्यू है तो आप कैसे पता करेंगे, तो इसमें एक रूल होता है कि हम करते क्या हैं, ये पॉजिटिव साइन दिया है ना तो दोनों तरफ से हम इसको -2 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये नंबर आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये हटेगा कैसे, यहाँ पर 0 बनानी पड़ेगी, तो ये +2 है तो आप -2 लेकर आएंगे।
तो x प्लस 2 एज इट इज़ और इसके साथ में लेकर आएंगे -2। अब ऐसा नहीं हो सकता, एक ही साइड से आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, इस तरफ से भी सब्ट्रैक्ट करना होगा -2। तो x प्लस 2 से -2 कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर 9 - 2 कितना होगा 7, तो x की वैल्यू 7 निकल आएगी। इसी को ट्रांसपोज मेथड से आप करोगे तो वहाँ पर भी उसकी वैल्यू 7 निकलेगी। ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम, x प्लस 2 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 - 2, तो x इज इक्वल टू क्या बचता है आपका 7। तो चाहे तो इस मेथड से करें, ये ट्रांसपोज वाली मेथड कहलाएगी, बाय ट्रांसपोजिंग इसमें लिखना पड़ता है। और ये आपकी अगर एडिशन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर माइनस का साइन होता तो हम लिखते ऐड 2 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर। तो ये आपका एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज किया जाता है, डिजिट को चेंज नहीं किया जाता। जैसे हम आपसे बोलें 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, आपका सिंपल आंसर होगा -5। हम आपसे पूछें -8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, आपका आंसर होगा +8। सिर्फ साइन चेंज करते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में इसका अपोजिट होता है, साइन चेंज नहीं किया जाता, डिजिट चेंज की जाती है। जैसे हम आपसे पूछें 1/5 का एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 5/1। ठीक है ना। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 1/5 और मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे, 5/1 करेंगे, तो इनका आंसर क्या आना चाहिए सॉल्व करने पर, जैसे उसका आंसर 0 आना चाहिए था, इसका आंसर सॉल्व करने पर, आपका क्वेश्चन और आपका आंसर को सॉल्व करने पर 1 आंसर निकलना चाहिए। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहलाएगा, 5/1। अब हम आपसे पूछें -1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहलाएगा, आप कहेंगे -2/1। ठीक है ना। साइन चेंज नहीं होगा, इसमें डिजिट चेंज होगी, और एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज होगा, डिजिट चेंज नहीं होगी। हम आपसे पूछें -3/7 का एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप कहेंगे 7/-3। माइनस का साइन 3 जगह रह सकता है, बीच में भी रह सकता है, ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये इंट्रोडक्शन से रिलेटिव वीडियो थी। अगर आप में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके